प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षा अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। श्री स्वामीनारायण संस्थान के अमृत महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। 6 महीने में उपभोक्ताओं के 90,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना 1 साल बढ़ी। छत्तीसगढ़ पहुंची हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ल्ड कप जीते भारत। और राज्य के सभी सरकारी भवनों में होगा गोबर पेंट का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्कूलों और छात्रावासों में पुताई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। उन्होंने कहा कि आज की भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कल का आदर्श नागरिक तैयार करेगी। वे आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस गुरुकुल के मूल में भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा रही है। प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्, अर्थात सत विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 शाखाएं हैं। हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित युवाओं से लेकर इसरो और बार्क में वैज्ञानिकों तक हम गुरुकुल परंपरा ने हर क्षेत्र में देश की मेघा को पोषित किया है। उल्लेखनीय कि गुरुकुल संस्थान की स्थापना सन 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने की थी। अब इस संस्थान की दुनिया भर में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें 25,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा उपलब्ध है। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उपभोक्ता शीघ्र न्याय के पात्र हैं। 6 महीने की अल्पावधि में ही उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों का निपटान दोगुना होकर लगभग 90,000 हो गया है। श्री गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह में कहा कि व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 1,500 से अधिक कानूनों को समाप्त किया गया है और लगभग 39,000 प्रकार के कानूनों और नियमों को सरल किया गया और कुछ हटा दिए गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को
उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन धारकों की संख्या बढ़कर 25,13,000 से अधिक हो जाएगी। फिलहाल इनकी संख्या 20,60,000 है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 8,450 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संशोधित पेंशन का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बकाया भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए अनाज के मुफ्त वितरण की योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के बीपीएल राशन कार्डधारी नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के लोगों ने इस योजना की समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें महंगाई से भी राहत मिलेगी। ज़्यादातर आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भोजन के व्यवस्था कहाँ से होए ये ज़्यादा समस्या है, लेकिन सरकार के ये सुविधा से हर ग्रामीण क्षेत्र मन में भोजन के व्यवस्था ग्रामीण आदमी है ज़्यादातर फ्री में चावल पाके हर रोजी रोटी कमा के जरिया अलग अलग हुए कि, लेकिन चावल के समस्या के कारण आदमी हमार भुखमरी के कारण बहुत ज़्यादा मरत रही। लेकिन सरकार के ये नया मुहिम से हर ग्रामीण मन ला सुविधा मिला थे। सरकार ह हमला फोकट में चाउर देवत है, 1 साल और बढ़ा दे ओकर धन्यवाद। और फिर हमर बाल बच्चा गरीब आदमी मन के और देश परदेश में तो जीना खाना है, तो 2-4 पैसा बाँच जाते तो लोग लइका के पढ़ाई लिखाई शिक्षा करावत हन। मैं मिस्त्री काम करता हूँ। सरकार हमला फ्री में चावल देत रही से जेला 1 साल और बढ़ा दिस। तो पहले हमला चावल खरीदे में बहुत दिक्कत जात रही से, अब हमला ऐसे सुविधा कर दिस जेमा हमला सरकार ला बार बार धन्यवाद देता। उल्लेखनीय है कि इस योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना पर केंद्र सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और अब लेते हैं एक छोटा विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी आज छत्तीसगढ़ पहुंची। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रॉफी का अनावरण किया।
हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हॉकी इंडिया द्वारा देश के 16 राज्यों में भ्रमण कराया जा रहा है। अंतिम पड़ाव में ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची है। रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इस ट्रॉफी के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चक दे इंडिया के नारे के साथ हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी उठाई और भारत को विश्व विजेता बनने के लिए शुभकामनाएं दी। ये पहला मौका है जब हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रायपुर आई है। 23 दिसंबर को फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्टेडियम बेंगलुरु में एक भव्य समारोह में ट्रॉफी को छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी को सौंपा गया था। रायपुर के बाद इस ट्रॉफी को विश्व कप आयोजन स्थल भुवनेश्वर के लिए रवाना किया जाएगा। गौरतलब है कि ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 तक FIH ओडिशा मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता भुवनेश्वर और राउरकेला में संपन्न होगी। देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। वहीं एक दिन पहले कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक के दौरान श्री मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देने के साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों और छात्रावासों सहित सभी सरकारी भवनों की पुताई के लिए गोबर से बने जैविक पेंट का इस्तेमाल शुरू किया है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि गाय के गोबर से पेंट बनाने की इकाई अब तक रायपुर और कांकेर जिले के गौठानों में स्थापित की गई है और अगले साल जनवरी के अंत तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। छात्रावास के अधीक्षक कपिल भट्ट ने बताया कि गोबर का बना पेंट काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है और इसमें गोबर की गंध भी नहीं आती। ये राज्य सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है। हमने इस भवन की पुताई में गाय के गोबर से बने उत्पाद इस प्राकृतिक पेंट का उपयोग किया है। ये इमल्सन पेंट है। इस उत्पाद की खास बात यह है कि बाज़ार में मिलने वाले जो बाकी कंपनियां हैं उनके पेंट के समान इसकी गुणवत्ता है, इसकी क्वालिटी है और उनसे कहीं बेहतर है। इस पेंट में गाय के गोबर का कोई गंध ऐसा आता नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ है, स्वच्छ है और इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता तो बेहतर ही है। अधिकारियों के मुताबिक प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षा अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। श्री स्वामीनारायण संस्थान के अमृत महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। 6 महीने में उपभोक्ताओं के 90,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना 1 साल बढ़ी। छत्तीसगढ़ पहुंची हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। मुख्यमंत्री ने कहा वर्ल्ड कप जीते भारत। और राज्य के सभी सरकारी भवनों में होगा गोबर पेंट का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्कूलों और छात्रावासों में पुताई शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।